ह्योंग, आपको पता है कि मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना जो तेयंग ऐसा बोलता है जंगकुक को, तो बोलता है कि कब से? तो बोलता है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। तो बोलता है तो फिर बताया क्यों नहीं? तो ना तेयंग बोलता है हाँ, ओमेगास क्यों प्रपोज करे, हमेशा अल्फाज प्रपोज करते हैं। तो बोले ये क्या बात हुई, अगर प्यार है तो बोल दो और अपना क्या बोलते हो उसको, फीलिंग्स कोई भी जाहिर कर सकता है, उसमें कोई जेंडर वाइज नहीं होता। तो ना तेयंग बोलता है नहीं, आपको सबसे पहले पहल करनी चाहिए थी, और आज आपने क्यों किया? तो बोलता है कि मैं डर गया था, मैंने जब सुना तूने बोगम को बोला कि तू किसी और को प्यार करता है, तो मुझे डर लग गया। आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ दैट कि तू किसी और को प्यार करता है तो किसी और को बिलोंग करेगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। माई ओनली लव यू हो तुम होते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ डोंट डू दैट। तो ना तेयंग बोलता है मैंने किया क्या? तो ना जंगकुक कैसा बोलता है, तो जो तेयंग बोलता है मैंने किया नहीं है योंग, जस्ट काम डाउन। तो वहाँ पे ना आरएम और आरएम और युनजुन बात करके आ रहे थे। तो भाई एकदम चिल मूड में आ रहे थे, क्योंकि ये उनका फेवरेट प्लेस था एक दूसरे के साथ बात करने का। तो ना वो दोनों ये पूरी कन्वर्सेशन सुनते और ना फिर बोलते हैं कि ये क्या हुआ। तो ना युनजुन बोलता है तो मुझे तो अच्छा लगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ना वहाँ पे क्या बोलते हैं, आर्यन बोलता है तो क्या मैं विलन बनूँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम ऑन दैट। तो ना युनजुन बोलता है तो हम दोनों ही विलन नहीं बनेंगे। तो ऐसा बोल के वो दोनों ना नीचे आ जाते हैं। वो दोनों को प्राइवेसी मिलना चाहिए, लव बर्ड्स को प्राइवेसी मिलना कंपलसरी है, दैट इज़ ये उनका हक है, आप बोल सकते हैं इनका उनका हक है, और हक अदा करना ये हर किसी की ड्यूटी है। तो ना नामजून ना बोलता है कि ओके क्या वो दोनों आके बोलेंगे तब? तो बोलते हैं हाँ वो दोनों आके बोलेंगे तब, वरना नहीं, बाद में उनको टाइम देना चाहिए, अभी उनको एक दूसरे का एक अच्छा सा कंपनी मिलना चाहिए, हाँ अभी नहीं। तो बोलता है अभी तो तेहंग फिर भी बहुत छोटा है, ये बात सही है। तो ना सब लोग अपने काम करने लगते हैं, नामजुन और युनजुन ने किसी को बताया नहीं। और दूसरी तरफ से ना भूगम की मॉम अभी भी ट्राई कर रही थी कि वो तेयंग को अपने बेटे के लिए सेट कर सके, क्योंकि नामजुन युनजुन और सोबिन की प्रॉपर्टी ह्यूज थी। सोबिन के डैड बहुत ज़्यादा अमीर थे, और उनके बाद तो उनकी बेटी की हुई। और सोबिन भी बहुत अच्छा एक बिजनेसमैन था, और एकदम वो कोरिया के टॉप बिजनेसमैन में आता है। पहले तो नामजुन आता है, फिर आशु, फिर जोंगकुक अपने फील्ड में नंबर 1 है जो भी बिज़नेस में। तो ना उससे चाहिए था कि उसका बेटा भी नंबर 1 पोजीशन में आ जाए। तो उसे पता है कि सुबिन ऐसा कर सकता है, उसके पास इतना पैसा है कि उसके बच्चा उसके हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बेटा बेस्ट से बेस्ट चीज़ें उसको मिले, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें उसको बिलोंग करे। और तेयंग बेस्ट से बेस्ट चीज़ था उसके, चीज़ नहीं था, इंसान था, लाइफ पार्टनर था। चीज़ गलत बात है, मैं नहीं, चीज़ नहीं बोलते हैं ना, वो उसको एक क्या बोलते हैं, वो उसके लिए परफेक्ट था। तो इसीलिए ना भूगम की मॉम बहुत ट्राई करती है, और भूगम अपने मॉम को समझाता है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सब लोग गलत समझेंगे आपको। तो ना भूगम की मॉम बोलते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे गलत समझता है, लालची समझता है, आई डोंट केयर, मुझे चाहिए तेरी
मतलब क्या बोलते हैं उसको, तेरी सिक्योरिटी, तेरी लाइफ की सिक्योरिटी, तो तेरे लिए बेस्ट से बेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट लाइफ पार्टनर चाहिए मुझे, आई नीड इट। तो ना बुगम बोलता है मॉम जस्ट काम डाउन, सब मत कीजिए, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ना वहाँ पे बुगम के मॉम बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई रियली डोंट केयर, प्लीज़ मुझे जो करना है मुझे वो करने दे। तो ना बुगम बोलता है मॉम अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये सब छोड़ छाड़ के मतलब चला जाऊँगा, और आप जानते हो अगर मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तो बुगम की मॉम ना चुप हो जाती है, उनका ना दिल बहुत दुखता है कि उनका बेटा ही उन्हें समझ नहीं पा रहा है। दैट इज़ रियली रॉन्ग थिंग ना, ये बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सिचुएशन थी उनके लिए, ना वो छोड़ पा रहे थे ना पकड़ पा रहे थे। बोलते हैं ना मैं निगल सकता हूँ ना मैं थूक सकता हूँ, लाइक दैट। तो ना वो बुगम की मॉम शांत हो जाती है। तो सब लोग जिमिन और शुगर की सगाई के लिए बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा ही प्रिपरेशन करने लगते हैं, और कोरिया के बेस्ट से बेस्ट चीज़ें एवरी सिंगल थिंग उसको बिलोंग करती थी। तो तिहांग ने बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मंगवाई थी, पिंक चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स, और पिंक, सारे पिंक नहीं थे, पर्पल थे, पर्पल चीज़ें थी, पर्पल वाइट ब्लैक एंड पिंक। उसका कॉम्बिनेशन ही एक अनदर लेवल था, क्योंकि शुगर को ब्लैक पसंद था, जिमिन को पिंक और तियांग को पर्पल, तो इसीलिए पिंक ब्लैक और पर्पल का एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मैसअप, मतलब डेकोरेशंस फ्लावर्स की चूज़ करना, मतलब और बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा ही ना ये चीज़ें अच्छी लग रही थी। तो इसीलिए ना सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, क्योंकि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ही एक्सपेंसिव था और बहुत खूबसूरत था। एक्सपेंसिव इसीलिए क्योंकि इनका मतलब बहुत पैसा है इनके पास, तो हर एक चीज़ मतलब डिटेल में की गई थी। तो ये तेहंग और जंगकुक, फिर उसके कज़न्स जैसे काई, लीसा, जेनी, जीसू, और लीसा को ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मतलब उसे लग रहा था कि वो ना जंगकुक के आसपास घूमने की कोशिश करता था, लेकिन जंगकुक उससे ना बिल्कुल भी भाव नहीं देता था, बिल्कुल भी नहीं, लिटरली उसे इग्नोर करता था लीसा को। और लीसा की मॉम ना चाहती थी कि जंगकुक और लीसा की शादी हो जाए, तो वो बोलते हैं ना कज़न में शादी ऐसे होता है। तो ना विंग तेहंग ना ये समझता था, तो ना वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराता था, क्योंकि उसे पता था कि जंगकुक किसे बिलोंग करता है, जंगकुक सिर्फ तेहंग को बिलोंग करता है। और इसीलिए ना वो बहुत लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही खुश था। मतलब वो जब देखता था कि लीसा उसके पीछे घूम रही है और जंगकुक उसके मतलब भाग रहा है, उसे लिटरली वो भाग रहा है, उसे ना बिल्कुल भी उसको परेशान कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि मतलब वो देखता था कि उसका अल्फ़ा दूसरे ओमेगा से भाग रहा है और दूसरे ओमेगा से उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। दैट इज़ सीन वेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है कि उसका अल्फ़ा उसके लिए लॉयल है, काइंड है और सिर्फ उसको बिलोंग करता है। तो इसलिए ना तियांग को बहुत मज़ा आता है। लेकिन जोंगकुक की तो हालत ही टाइट है, ना वो सह पा रहा था ना कह पा रहा था। तो एक वक्त जब वो डेकोरेशन की प्रिपरेशन कर रहा था, वो बोल रहा था कि ये वो जो लोग करते हैं उनको समझा रहा था कि उसे चाहिए क्या। अगर हम खुद के विजन्स को क्लियरली अपने सर्वेंट्स को या फिर जिन लोगों को हमने हायर किया है उन्हें बताए नहीं पाएंगे, तो
वो हम हमारे फुलफ़िल कर पाएंगे। तो इसीलिए ना जंगकुक सबको बता रहा था, मतलब क्लियरली, कि उसे चाहिए क्या। तो ना जंगकुक एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है लिसा से। तो ना चिल्ला के बोलता है इनफ। तो ना सब लोग ना फ्लिंच हो जाते, तेयंग भी फ्लिंच हो जाता है, मतलब ये हुआ क्या। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना आरएम के पास जाता है, बोलता है कि डैड अब इसे कुछ कहेंगे वरना मेरा हाथ उठ जाएगा, फिर सब लोग मुझे बोलेंगे कि मैंने क्यों मारा। ये मेरे सर मतलब एकदम चढ़ रही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ये हर वक्त ऐसा करती है। और मैंने इनकी मॉम को भी, आंटी को भी ये बहुत अच्छे से बोला, लेकिन ये सुनती ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो ना लिसा मतलब उसके दूर की, मतलब बोलते चाचू है, दूर कज़न, मतलब उसके दादू के भाई की बेटा के बच्चा है वो। आप लोग समझे ये, और समझ गए, कज़न, दूर का कज़न था उसका, लेकिन वो सब लोग एक साथ रहते थे। तो ना जंगकुक ना अपने डैड को बोलता है। तो ना लिसा की मॉम बोलती है जंगकुक ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ये इसमें इतना सीन क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। तो ना जंगकुक बोलता है मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपकी बेटी को समझाइए मुझसे दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे, लेकिन आपकी बेटी तो मेरे शरीर के ऊपर चढ़ रही है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। तो ना वहाँ पे लिसा की मॉम बोलती है जंगकुक। तो ना वहाँ पे आरएम बोलते ना। तो ना जंगकुक के डैड बोलते हैं कि देखो लिसा, अगर वो नहीं चाहता कि वो तुम उससे बात करो या फिर उसके साथ ऐसा कुछ करो, तो प्लीज़ उससे दूर रहो ना बच्चा। तुम समझदार हो, समझदार एक लड़की हो, तुम्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। यू आर ब्रेव गर्ल, आई नो दैट। तो प्लीज़ ऐसा मत करो ना बच्चा, आई नो तुम समझ रही हो हमारी बातें, है ना। ऐसा बोल के ना वो लिसा के सर पे हाथ रखता है। तो ना लिसा बोलती है अंकल मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। फिर बोलता है हाँ बोलो। तो ना लिसा बोलती है मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। तो ना वहाँ पे लिसा की मॉम बोलती है हाँ मैं चाहती हूँ कि जंगकुक और लिसा की भी शादी हो जाए, आप जैसे जिमिन और शुगर की करवा रहे हो। तो ना जो आरएम बोलता है ये पूरा डिसीजन मेरे बच्चों के ऊपर है, शुगर का डिसीजन था, वो जिमिन से शादी कर रहा है, वो दोनों की डिसीजन से ही हमने आगे बढ़ा है, हमने कभी भी हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं की। अगर मेरा बेटा चाहे तो कर सकता है, वरना मुझे इस बारे में कुछ नहीं बात करना। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, आई होप यू क्लियर इट। तो नलिसा बोलती नहीं अंकल मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। हाँ कुछ दिनों में मैं देखो शॉर्ट्स डालूँगी, मैं छोटे बनाऊँगी, क्योंकि गाइस आपको पता है एग्ज़ाम्स है और बहुत सारा काम मैंने मेस्टअप पहले ही कर दिया है। मैंने 2 चैनल खड़े कर दिए और एक चैनल वहाँ पे मैं वंशन एफएफ भी डालती हूँ। तो इसलिए ना मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी यार। मैंने बहुत ज़्यादा कम पढ़ाई की है और मुझे वो सब को कलेक्ट भी करना है, तो इसीलिए मुझे पढ़ाई के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो मैं इनमें देखो डालूँगी, लेकिन थोड़े छोटे होंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आई लव यू पर्पल यू गाइस, आई लव यू गाइस, बाय बाय। और नए हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी कैफे देख लेना, तुम लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आई लव यू गाइस, बाय बाय।